हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आफ्टर द ड्यू डेट आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है उसके बाद भी। इट कैन बी फाइल्ड एज अ बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4). उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या आपको कोई लेट फीस या पेनाल्टी लगेगी। इस केस में बताऊंगी कि अगर आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख तक है तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है आपको 1000 की पेनाल्टी लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5000 की पेनाल्टी लग जाती है अंडर सेक्शन 234(f) में। ओके, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं आफ्टर द ड्यू डेट। आपको यहाँ पे ई फाइल में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। असेसमेंट ईयर आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए 22-23 ऑनलाइन मोड। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर लीजिए, या आपने कुछ ड्राफ्ट बनाया तो आप रिज्यूम कर लीजिए उसको। अब यहाँ पे आपको एक एक डिटेल जो है वो कंफर्म करनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें यहाँ देखनी है वो होगी दैट इज वेदर इट इज बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। ओके, बाकी आपका सारा प्री फिल्ड होगा। एंड आपको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट जो है वो नॉमिनेट करना है रिफंड के लिए, एंड मेक श्योर दैट इट इज़ वैलिडेटेड। या आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में हम आ जाएंगे। अगर आपका आईटीआर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो आप पहले ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इस केस में जैसा मैं आईटीआर 4 भर रही हूँ, हम यहाँ पे इधर कोई सैलरी इनकम इनकी नहीं है तो हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। अगर आपकी कोई सैलरी इनकम है तो आप यहाँ पे ग्रॉस सैलरी डाल सकते हैं। सैलरी डालने के बाद अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस इनकम सेक्शन 44 AD में फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे डिटेल्स ग्रॉस टर्नओवर एंड आप आपकी टोटल इनकम यहाँ डाल के आप यहाँ पे आपको जितनी इनकम यहाँ पे आपको दिखानी है उतनी दिखा के आप सेव कर सकते हैं। अगर आपकी कोई अदर सोर्स इनकम है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंड देन कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके कोई एग्जम्पशन या डिस्क्लोजर आपको देना है तो वो यहाँ दे सकते हैं। डिडक्शंस आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अगर आपका कोई डिडक्शंस है। एंड यहाँ पे आप टैक्स पेड या आपको कोई टीडीएस वगैरह है तो आप यहाँ पे टीडीएस की डिटेल्स वो प्री फिल्ड हो जाएगी। प्री फिल्ड होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 0, दैट इज़ कोई पेनाल्टी या इंटरेस्ट कुछ नहीं लगा है। यहाँ पे फीस भी कोई लगी नहीं है यहाँ पे। इस केस में जैसे अगर 2.5 लाख से कम है जो इनकम यहाँ पे 2.5 लाख से कम है, इसलिए यहाँ पे कोई भी लेट फीस या इंटरेस्ट नहीं चार्ज हुई है। आपने एक बार कंफर्म होने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। आगे आप प्रीव्यू करके आप रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। इस केस में जैसे टीडीएस क्लेम करना था, आपका अगर कोई रिफंड है पेंडिंग है और आपने आईटीआर नहीं भरा था पहले, इस केस में ऐसे आप आईटीआर भर सकते हैं। अगर आपकी 2.5 लाख से इनकम कम है तो आपको कोई भी पेनाल्टी या लेट फीस यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं होगा। कोई टैक्स ड्यू है, आपको टैक्स भरना है तो आप टैक्स भर भी सकते हैं, और पर उस केस में आपको इंटरेस्ट लग जाएगा अंडर सेक्शन 234A। वो इंटरेस्ट होता है 1% पर मंथ के हिसाब से। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके ऊपर 1% पर मंथ लग जाता है। अगर आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा
कि आपको लेट फीस कब लग सकती है और आपको इंटरेस्ट कब लग सकता है और आप कब तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।